तरंगों को पढ़ना है, पर तरंग होती क्या है। पिछली बार हम दोलन पढ़े थे, तो ये समझो कि मान लो ये लाइन है, अब यहाँ पर एक पेंडुलम है, इसके बगल में भी एक पेंडुलम है, इसके बगल में भी एक पेंडुलम है, इस तरह से बहुत सारे पेंडुलम हैं। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं इसको धक्का दे देता हूं, थोड़ा इसको ऐसे धक्का दे दिया तो क्या होगा यार, ऊर्जा हम एक को दिए, ये इसको धक्का मारेगा, ये भी हिलना डुलना चालू हो गया, ये इसको धक्का मारेगा, ये भी हिलना डुलना चालू हो गया। ऐसे यहाँ पर ये एक दूसरे को धक्का मारते जा रहे हैं। क्या ये वाली बॉल किनारे तक गई? नहीं गई। क्या गया उसके साथ? ऊर्जा। उसके साथ क्या गई? ऊर्जा। तो एक तरह ऊर्जा का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। तरंग में कोई द्रव्य नहीं जाती, क्या जाता है? ऊर्जा जाता है। ठीक है, तो जो मैं धक्का दे रहा हूं इसको कहते हैं विक्षोभ उत्पन्न करना। ये क्या कहलाया? साइंस की भाषा में विक्षोभ। इसको ने डिस्टर्ब कर दिया, धक्का दे दिया माने क्या कर दिए? डिस्टर्ब। विक्षोभ का अंग्रेजी शब्द क्या है? डिस्टर्ब। और डिस्टर्ब ज्यादा समझती है, और ये ऐसे स्टैंड खड़ा है, थोड़ा मोड़ दो, डिस्टर्ब कर दो, वही हो गया डिस्टर्ब, है ना। तो इसको धक्का देना माने क्या क्या कहला गया? डिस्टर्ब कहला गया। तो अब हम क्या कहेंगे कि तरंग गति है क्या? तरंग गति पूछ दे या तरंग पूछ दे, एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं कुछ शब्दों को लिखा हूं, इसको डिकोड करना है। क्या? माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ का ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। यदि बिल्कुल सिंपल कह दूं कि तरंग क्या है, तो सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। लेकिन वो ऊर्जा आएगी कहां से? जब हम उसको विक्षोभ उत्पन्न करेंगे। जैसे मान के चलो बिल्कुल शांत पानी है, एक बढ़िया बड़ा टब रखे हो, हवा ववा नहीं चल रही है और शांत पानी है, उसमें एक पत्थर डाल दो, तो जो पत्थर डाल रहे हो वो क्या कहलाया? विक्षोभ। फिर उसमें जो घेरा बनते जाएगा वो क्या कहलाएगा? तरंग कहलाएगा। तो मुझे ये बताओ कि जब वो पानी में पत्थर डाले, ठीक है, ये पत्थर डाले तो एक घेरा बना, फिर इसके बाद दूसरा घेरा बना, फिर ऐसे इससे और बड़ा घेरा बना, ऐसे घेरे बनते जाता है। तो ये पत्थर इस पानी को हिलाया, यहां पानी के कण रहे होंगे, क्या ये पानी का कण किनारे तक जाता है? किनारे तक जाता होगा आपके हिसाब से? तो यार तालाब वालाब में ऐसे ऐसे चलती जाती है, एक पत्ता गिर जाए तो पत्ता किनारे तक पहुंच जाता है, तो पानी के द्वारा पहुंचता है। तो क्या इसमें जो पानी है एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता होगा? नहीं जाता है। वो केवल क्या करता है, जैसे मैं इसको धक्का मारा तो ये वाला पानी हिला, ये धक्का मार करके फिर अपनी जगह पर आ जाएगा, अगला वाला अगले वाले धक्का मार करके फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। इस तरह से ये दोलन भर करेंगे। जैसे मान के चलो ये धक्का मारेगा फिर अपनी जगह पर क्या होगा? आएगा। ये भी धक्का मारेगा फिर अपनी जगह पर क्या होगा? आएगा। इस तरह से ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? दोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां का पानी किनारे तक नहीं पहुंचता, उस पानी की क्या पहुंच गई? ऊर्जा। पत्थर मारा था मैं यहां, ऊर्जा दिया यहां, ऊर्जा कहां तक पहुंच गई? किनारे तक पहुंच गई, लास्ट तक पहुंच गई। तो ये सिर्फ क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण, और ये माध्यम कहला गया। तो इसी को पढ़ लेते हैं। पानी क्या कहलाया? माध्यम। तो माध्यम में यदि हम विक्षोभ उत्पन्न करेंगे तो वह विक्षोभ ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाता है, इसे ही हम क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। ठीक है, कभी कभार देखो, मान लो स्टेशन में प्लेटफॉर्म में बैठे हो, है ना, और बगल से ट्रेन निकल जाए, तो आपको क्या महसूस होगा कि नीचे से कुछ धक्का दे रहा है ना। तो वहां पर आपको जो धक्का मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? तरंग। क्योंकि जब प्लेटफॉर्म पटरी से गुजरती है तो वहां की मिट्टी हिलती है, फिर वो मिट्टी बगल वाले मिट्टी को हिलाती है, फिर वो बगल वाली मिट्टी ऐसे हिलते हिलते कहां तक पहुंच जाती है? आपके टेबल तक। और आपको वहां पर कैसा महसूस होता है? हिलते कि मिट्टी खसक आती है वहां से। ऐसे होगा तो यार इतने दिनों में तो मिट्टी सरक जाए पूरी, है ना, खसक खसक वहीं प्लेटफॉर्म में चढ़ जाए। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ उसकी क्या आ रही है? ऊर्जा। तो वो क्या कहलाया? ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाया। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे सामने हवा है, ठीक है, जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज हवा को हिलाती है, तो क्या यहां की हवा आपके कान में घुसती होगी जाके? हाँ, तो क्या होता होगा? हाँ, देखो जैसे मैं यहां पर बोला, इसको ऊर्जा मिली, तो ये वाला जो हवा है बगल वाले हवा को क्या कर देगा? धक्का देगा, फिर अपनी जगह पर आ जाएगा, फिर वो धक्का देगा, फिर अपनी जगह। स्प्रिंग जैसे चलता है, ऐसे स्प्रिंग सिकुड़ता है, फैलता है, इसी तरह से हवा क्या होती है? सिकुड़ती है, फैलती है। तो यहाँ की हवा न हो जाती है, यहाँ से क्या पहुंच गई? आपके यहाँ ऊर्जा पहुंच गई।
ठीक है, स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारी साइकिल खड़ी हों, लाइन से खड़ी कर दो और आपको एक साइकिल को सिर्फ धक्का देना है, सारी भड़भड़ा के गिर जाएंगी, है ना। तो भड़भड़ा के गिरने का मतलब ये है कि वो साइकिलों में क्या चला गई, ऊर्जा। किसका स्थानांतरण हुआ, ऊर्जा का। ठीक है, साइकिल तो नहीं गई, पहली वाली साइकिल पहले जगह थोड़ी सी बार हिलेगी ना कि किनारे पहुंच जाएगी, नहीं। तो इसमें द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता, किसका स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ, एक में गेंद है और फेंक दिया, किसी के लग गई, ये तरंग होगी, नहीं होगी। उसको ऊर्जा भी मिल गई और वो बाल भी मिल गई गाल में, है ना, दोनों चीज लग गया। तो वहां पर द्रव्य का स्थानांतरण भी हुआ, ऊर्जा का स्थानांतरण भी हुआ, तो एक तरह का वो तरंग नहीं है। यहां पर सिर्फ किसका स्थानांतरण होना चाहिए, ऊर्जा का। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसी को पढ़ देते हैं। माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि ये विशेषताएं इसकी समझ लेते हैं। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं यार, तरंग गति की विशेषताएं। तो सबसे पहले तो यही है, जो इसका परिभाषा है वह इसकी विशेषता है ना। इसमें किसका स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, क्या इसमें द्रव्य का स्थानांतरण होता है, द्रव्य माने पदार्थ का, है ना। तो इसमें लिख सकते हो कि इसमें द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता है। क्या, जैसे मान लो पहला वाला कण खूब स्पीड से गया तो दूसरा वाला कण धीरे जाएगा, लास्ट वाला और धीरे जाएगा क्या, हाँ, वेग नियत रहता है। यदि माध्यम समांगी हो, समांगी का माध्यम का मतलब है एक जैसा, उसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे यहाँ पर मिलावट होने के बाद भी हवा क्या है, समांगी है, हवा समांगी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, धूल के कण भी है, जलवाष्प भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है। इसके बाद भी ये कैसा माध्यम है, समांगी। इसमें हमको कचरा नहीं दिखता है, ये कैसा माध्यम कहला गया, समांगी। जैसे पानी में थोड़ा नींबू डाल दो, है ना, नींबू का रस डाल देते हो, शक्कर डाल देते हो, नमक डाल देते हो, सारा शरबत बना लिए हो, अब उसके बाद भी वो पानी जैसे दिखता है, माने कैसा माध्यम कहलाया, समांगी। ठीक है, तो जब एक जैसा माध्यम होता है और उसमें यदि ये तरंगें जाती हैं तो उनका वेग क्या होता है, नियत। माध्यम बदलेगा तो वेग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही है कि यदि माध्यम कैसा हो, हाँ, माध्यम कैसा हो, समांगी, तो तरंगों का वेग कैसा होता है, नियत होता है, समान होता है, एक समान वेग से चलती है। जिस वेग से यहां चलेगी वही, जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, तो यार फिर ये यदि मेरी जो आवाज की स्पीड है बराबर है तो दूर वाले को कम काहे सुनाई देती है, वहां धीरे ना हो जाना चाहिए। अभी बोल रहे हो कि वेग उसका कैसा है, नियत है ना। तो जो पास में रहेगा उसको क्या सुनाई देगा, तेज, और जो दूर में रहेगा उसको सुनाई देगा धीरे। तो वेग कम हो गया क्या, वेग नहीं कम हुआ, उसकी तीव्रता कम हो गई, ताकत कम हो गई, ऊर्जा कम हुई है, वेग उसका कम नहीं होता, वेग वही रहता है। एक माध्यम में वेग कैसा रहेगा, वही। ये 332 मीटर प्रति सेकंड में जाती है 1 सेकंड में, तो वेग वही रहेगा, उसी वेग से आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती, इसलिए कुछ देर बाद वो समाप्त हो जाती। ठीक है ना। और यदि ये सोचो कि यहाँ पर कोई इसको रोकने वाला ना हो, जैसे हम घर्षण की बात करते हैं कि कोई वस्तु यदि चलती है और घर्षण ना हो तो हमेशा क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। यहाँ भी यदि हवा का घर्षण ना हो, एक बार आवाज बोल दो तो वो आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी और जहां पाओगे वहां सुनोगे, रुकेगी ही नहीं, वो उसी वेग से क्या होती रहेगी, चल, ऊर्जा खत्म भरना हो। ठीक है, यदि माध्यम समांगी होता है तो तरंगों का वेग क्या होता है, तरंगों का वेग नियत होता है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है, माध्यम के कण बिना आगे बढ़े दोलन करते हैं। ठीक है, माने जिस माध्यम से तरंग जा रही है तो उसमें तरंग तो आगे बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन जो माध्यम के कण हैं वो क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, दोलन। जैसे अभी मैं यहां पर बनाया था, एक सिस्टम बनाया था कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से बहुत सारे ये दोलन करने वाले हैं। तो यदि मैं इसको धक्का दिया तो ये माध्यम के कण दोलन भर करेगा, लेकिन आगे बढ़ेगा क्या, ये सड़क के यहां पहुंच जाएगा, नहीं सरकेगा, वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो माध्यम के कण जो है बिना आगे बढ़े क्या करते हैं, दोलन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और
यहां पर देख लेते हैं, इनमें ऊर्जा और संवेग होता है, माने हर तरंग में ताकत होती है, ऊर्जा होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके कानों में ना जो पर्दा होगा, एक पर्दा है, वो जाके धक्का मारती है मेरी तरंग ऊर्जा, तब ना जाके आपको सुनाई देता है। ठीक है, पतला सा पर्दा होता है। जब मैं बोलूंगा हवा से ये तरंग गई, आपके कान में घुसी, आपके कान में एक पर्दा है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, उस पर्दे से ये टकराती है, उसको घंटी जैसे टनटना के बजाती है, फिर वो आवाज़ हमारे दिमाग में जाती है। तो ऊर्जा क्या कर रही है यहाँ पर, ऊर्जा और संवेग इनमें होता है, अपनी ताकत दिखाती हैं। और भी देखो, यदि डीजे चलता हो और आप वहाँ पर खड़े हो, आपका शरीर ऐसे ऐसे नाचन हो रहे हो, महसूस होता है कंपन, कंपन महसूस होता है ना, तो क्या हो रहा है, ऊर्जा होती है। यदि डीजे चला जाए और उसके बगल में एक कांच की खिड़की लगी हो और उसमें हवा जाने का वो तरीका ना हो, तो कांच की खिड़की वहां पर क्या हो जाएगी, फूट जाएगी। कैसे फूट गई, कोई न पत्थर मारा ना कुछ मारा, बस उसकी ताकत से फूट गई यार। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा होता है और संवेग होता है तरंगों में। ठीक है, इन तरंगों में ऊर्जा और क्या होता है, संवेग होता है। यहां पर माध्यम में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व का गुण होना चाहिए। ठीक है, यदि तरंग गति हो रही तो माध्यम कैसा होना चाहिए, प्रत्यास्थ होना चाहिए, और उसमें कैसा होना चाहिए, जड़त्व का गुण होना चाहिए। तो यहां पर अब पहले प्रत्यास्था को समझते हैं। मान लो मैं इसको धक्का दिया, अब ये आगे बढ़ गया, अब लौटबे ना करे तो तरंग जाएगी क्या, यहां आके लटक गया ऐसे एक बार धक्का देके, अब तरंग आगे बढ़ेगी नहीं, ये अपनी स्थिति में पहले से फिर से आए। प्रत्यास्था तो वही है ना, वस्तु का वह गुण जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाती है, वापस आ जाती। तो भाई ये धक्का मार के अपनी जगह में आ जाए, धक्का मारे फिर आ जाए, धक्का मारे फिर आ जाए, जब ऐसा होता रहेगा तो तरंग बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो माध्यम में कैसा गुण होना चाहिए, प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए और जड़त्व का गुण होना चाहिए, माने इसमें बल की भी लगाने की आवश्यकता होती, तभी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। जड़त्व वह गुण होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर है और गतिमान है तो गतिमान है, जब तक इसमें बाह्य बल न लगाया जाए। तो यदि इसमें हम गति में कर दिए हैं तो इसमें गति में हिलते रहेंगे, जब तक ये हिलते रहेंगे ऊर्जा आगे क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब मैं जैसे चुप हो गया है ना, आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही माने यहाँ पर जो है, जो हवा है वो भी चुप हो गई, शांत हो गई, उसमें धक्का नहीं मिल रहा है अब आगे। जब मैं गति दे दिया तो गति में आ गई, तो माने उसमें जड़त्व का गुण भी है और किसका गुण है, प्रत्यास्था का गुण भी है। तो इस तरह से ये तरंग गति की क्या है, विशेषताएं हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि तरंग गति होती क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो यही है क्या, माध्यम में कणों का विक्षेप, माध्यम में उत्पन्न कणों का विक्षोभ ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तरंग गति या तरंग कहते हैं। और सिंपल सी भाषा, ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग कहलाता है। ठीक है, और ऊर्जा का स्थानांतरण होगा लेकिन द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है, इसकी विशेषताएं, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता है। यदि माध्यम समांगी हो तो इसके वेग का मान क्या होता है, नियत होता है। माध्यम के कण बिना आगे बढ़े क्या करते हैं, इधर उधर दोलन करते हैं। इनमें ऊर्जा और संवेग होता है। माध्यम में प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण होना चाहिए। वैसे इनका दाब